नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन। दोस्तों, आज है 14 फरवरी और हम सभी लोग जानते हैं कि 14 फरवरी यानी कि आज के दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। दूसरा याद किया जाता है 14 फरवरी को उनकी तुड़ाई के रूप में, यानी कि जो अतिवादी लोग, जो कट्टरवादी लोग जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने का विरोध करते आ रहे हैं, उनके द्वारा प्रेमी जोड़ों की तुड़ाई और दुकानों की तोड़फोड़ के रूप में भी याद किया जाता है। तीसरा, 14 फरवरी को पुलवामा अटैक के रूप में याद करते हैं। चौथा सबसे विशेष वो है, हमारे मोबाइल में सोशल मीडिया के जरिए एक बात फैलाई जा रही है कि क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 14 फरवरी को हुई थी। और ये शरारत किसी और की नहीं है, यह शरारत सिर्फ आरटी सेल की है, जो 14 फरवरी का विरोध करते चले आ रहे हैं। उनका मकसद ये है कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे एक पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक है और हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इस वैलेंटाइन डे को भारत में नहीं मनाने देंगे। इसलिए लोगों के दिमाग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए एक भ्रामक बात फैलाई जा रही है कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी हुई थी वो आज के दिन यानी कि 14 फरवरी को हुई थी। तो आज हम बात करेंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी घटनाओं के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग वैलेंटाइन डे के रूप में इस दिन को मनाते हैं उनको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना। जो पुलवामा अटैक में जो सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अब बात करते हैं हम भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के फांसी लगने से संबंधित जो भी घटनाएं थी हम उन पर तिथिवार यानी कि डेट बाय डेट उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे आपको कि यह बात गलत है और क्यों फैलाई जा रही है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो एसपी था स्कॉट, मारना में उनको था लेकिन गलती से सैंडर्स को गोली मार दी जाती है स्कॉट के धोखे में। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में उन्होंने बम फेंका। हालांकि वह बम किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं फेंका गया और इस काम में उनका साथ दिया था बटुकेश्वर दत्त ने, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 26 मई 1929 को सुनवाई के दौरान उन्हें दोषी करार दिया गया, यानी कि 6 मई 1929 को उनके वकील, भगत सिंह के वकील आसफ अली के द्वारा भगत सिंह का जो बयान था पूरे कोर्ट में सुनवाया गया। इसके बाद इसके 6 दिन बाद ही 12 जून 1929 को इस केस में यानी कि जो केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका गया था उस केस में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 12 जून 1929 को उनको उम्र कैद हुई केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले केस में। 2 दिन बाद यानी कि 14 जून 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया, जिनमें बटुकेश्वर दत्त को किया गया मियांवाली जेल में और भगत सिंह को किया गया लाहौर जेल में, जहां उन्होंने भूख हड़ताल की। और भूख हड़ताल को इस शर्त पर तोड़ा गया, गिरफ्तार सभी क्रांतिकारियों को राजनीतिक बंदियों का दर्जा दिया जाए, दूसरा अच्छा खाना दिया जाए और तीसरा जेल में कुछ किताबों की व्यवस्था की जाए जिसका हम अध्ययन कर सकें। 10 जुलाई 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई की गई। अब ये लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? तो लाहौर षड्यंत्र केस वही है जिसमें भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस केस के दौरान एक ट्रिब्यूनल गठन किया गया। 7 अक्टूबर 1929 को ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया फैसला जेल के अंदर ही सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा। इनके अलावा कमलनाथ तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, इन सबको आजीवन कारावास हुआ और ये पहुंचाए गए अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में। इसके अलावा कुंदन लाल को 7 वर्ष की सजा हुई और प्रेम दत्त को 5 वर्ष की। इनके अलावा अजय घोष, सचिंद्र नाथ सान्याल, सुरेंद्र पांडे, देशराज और मास्टर आज्ञाराम, ये सभी सबूतों के अभाव में रिहा कर दिए गए। यानी कि उनको जो फांसी की सजा सुनाई गई यानी कि जो मुकर्रर की गई वो थी 7 अक्टूबर और फांसी का दिन मुकर्रर हुआ
24 मार्च को। लेकिन लोगों के आक्रोश और तनाव भरे माहौल को देखते हुए उन्होंने एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च की शाम को फांसी दे दी गई। 24 को यह खबर प्रकाशित की गई। तो दोस्तों ये खबर है भगत सिंह के फांसी से जुड़ी हुई। अब इन सभी खबरों में, इन सभी तारीखों में सिर्फ लोगों के दिमाग में सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं और जिसका कहीं हद तक लोग शिकार भी होते रहे और बार बार 14 फरवरी के आसपास उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसको फैलाया जाता है। और इसे फैलाने के मकसद क्या है? तो पहला मकसद तो ये है कि वो तय कर लेते हैं इस देश में ऐसे कौन से लोग हैं जो बिना सोचे समझे झूठी बातों को शेयर करते रहते हैं। उनकी पहचान भी हो जाती है कि जो बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना उसकी हकीकत जाने, बिना उसकी पुष्टि किए एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। दूसरा, जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है तो उसका विरोध करते हैं लोग। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में भूलकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के लिए याद करें 14 फरवरी को, जो कि बिल्कुल झूठ है। और इसका शिकार होते हैं जो बच्चे। अगर किसी परीक्षा में यह प्रश्न आ जाता है कि कब फांसी हुई, तो लोग जो इनके शिकार होते हैं झूठ का, तो वो लिख देंगे 14 फरवरी। तो दोस्तों हमें किसी की बात में, किसी झूठी अफवाह में नहीं आना है और जब तक नहीं आना है जब तक हम खुद उसकी पुष्टि न कर लें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।